चंदा मेरी बहना, रिश्तों का ये संगम जिसे निभाएंगे हम, रिश्तों का ये संगम जिसे निभाएंगे हम, डूब के इन रिश्तों में संग संग जीवन भर है रहना। चंदा मेरी बहना, 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 चंदा मेरी बहना। सही कहा है किसी कि ऊपर वाला सब कुछ छीनने के बाद भी अपना मुंह नहीं फेरता, और सब कुछ देने के बाद इंसान को घमंड से नहीं भरने देता। आपको पता चला कि नहीं, बाबूजी आपके लिए आपके सपनों की रानी लाने वाले हैं। आजकल तू सोच में बहुत जल्दी चला जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू और चंदा मिलकर हम सबको सताने का ड्रामा कर रहे हो? हाँ, सब गड़बड़ हो जाने में। चंदा माँ को राजन के बारे में सब कुछ बताने जा रही। वो तो अच्छा हुआ समय पे मैं वहां पे पहुंच गया और माँ को कोई बहाना बना के वहां से ले आया। मगर कब तक आप माँ जी से ये सब छुपाते रहेंगे? उन्हें तो पता चल ही जाएगा ना। राधा, ये बात तो अभी माँ बाप से तब तक मुझे छुपानी ही होगी जब तक कि मुझे खुद को यकीन ना हो जाए कि राजन सचमुच अपनी चंदा से प्यार करता है। तो आप कल ही राजन से मिलने चले जाइए। चंदा की हालत देखकर सब बहुत परेशान होते हैं। आखिर वो भी तो जानना चाहेंगे कि आखिर चंदा परेशान क्यों है। राधा, तुम जाकर चंदा को समझाओ। चंदा को संभलना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बात अभी घर वालों को पता चले, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे और सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाए। कैसे समझाऊं उसे? कुछ समझती ही नहीं है। प्लीज राधा, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम्हारी बात वो समझेगी। तुम जाओ, उसे समझाओ। ठीक है, मैं चंदा के पास जाती हूँ और पूरी कोशिश करूंगी कि वो हमारी बात को समझे। हे प्रभु, मुझे आज आपकी बहुत जरूरत है। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। अगर कुछ उल्टा हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उसकी खुशियों के तार से मेरी जिंदगी के तार जुड़े। मेरी मदद करना भगवान, मेरी मदद कर। चंदा दीदी, नाश्ता कर लीजिए। नहीं, मुझे नहीं करना। चंदा दीदी, दादी ने नाश्ता भेजा है। उन्होंने कहा है चंदा दीदी को नाश्ता करवा के ही आना। मुझे अभी नहीं करना है, तुम जाओ प्लीज, मुझे अकेला छोड़। लता, नाश्ता मुझे दो। और तू जा, आज अपनी पोती को नाश्ता दादी अपने हाथ से कराएगी। दादी, अभी नहीं, मैं बाद में नाश्ता करूंगी। बूढ़ी दादी कब से इंतजार कर रही थी कि उसकी चंदा उससे मिलने आएगी, लेकिन तू जब से आई है अपने कमरे में ही है। तो मैंने सोचा मैं ही मिलाती हूँ। दादी, अच्छा, पहले ये बता, तू संगम से मेरे लिए तुलसी की माला लाई कि नहीं? अगर भूली होगी ना तो कस के खबर लूंगी। कैसे नहीं लाऊंगी दादी? चंदा अपनी दादी को सताती है, पर प्यार भी बहुत करती है। वो तो है,
कहीं चंदा ने दादी को राजन के बारे में बता दिया तो मुझे दादी को यहाँ से ले जाना होगा। तो दादी और पोती का मिलन हो ही गया। वो तो होना ही था। ये मिलने नहीं आई तो क्या मैं ही आ गई? क्या हो गया तुझे मेरी बच्ची? जब से आई हो कमरे में ही हो। मुझे अपनी चंदा ऐसी अच्छी नहीं लगती। थोड़ा उछल कूद करो, थोड़ा दादी को सताओ। अपनी दादी को चिढ़ाओगी नहीं? दादी, दादी, दादी चलिए हम चलते हैं। इन्हें तो हम सबसे बात ही नहीं करनी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ राधा, चलो चलते हैं। अब जब ये हंस के बात करेगी ना, तभी इससे बात करेंगे। हाँ दादी चलिए। चलो। और हाँ चंदा बेटा, नाश्ता कर लेना, नहीं तो तुम्हारी दादी तुमसे कभी बात नहीं करेगी। कर लोगी ना? क्या करूं, कैसे करूं, इस हालात को कैसे संभालूं? बड़ा मुश्किल हो रहा है घर वालों से छुपाना। अभी दादी चंदा के कमरे में गई थी और चंदा उन्हें सब कुछ बताने ही वाली थी। मैं वहां पहुंच गई। कुछ करना होगा जल्दी। चंदा है कहाँ? वो छत पर गई है। न जाने अकेले में किसके साथ अपने गमों को बांट रही है। मैं चंदा को समझाता हूँ। चंदा, चंदा, ठीक है तू रो रही है? नहीं भैया, बस यूं ही। चंदा, तू जानती है ना कि तेरा भाई ये सब नहीं देख सकता। हाँ, दुख तो ये है कि जिसके लिए तू अपने ये अनमोल आंसू बहा रही है ना, वो इसका मोल भी नहीं जानता। बहुत ही नसीब वाला है वो, जिसके लिए तू अपने ये अनमोल आंसू बहा रही है। तुम्हारी किस्मत जिस बहन की एक हाँ भी मैं नहीं सुन सकता था, आज उसकी आंखों से मैं धारा बहते हुए देख रहा हूं। पर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तो जिसमें अपना आज देख रही है, उसमें मैं तेरा भविष्य देख रहा हूं। वो भविष्य जो सारा अंधकार में डूबा हुआ है, वो भविष्य जो तेरी पूरी जिंदगी आंसुओं में डुबो देगा। वो तेरे साथ छल कर रहा है, छल। नहीं भैया,
मेरा दिल ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। राजन और मेरे साथ चल, ये नहीं हो सकता। से समझाऊं तुझे, ये आंखों पे उसकी मोहब्बत का पर्दा जो पड़ा है, तू उसकी मक्कारी को देख नहीं पा रही। प्लीज भैया, राजन के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। सॉरी चंदा, तू ये समझने को तैयार नहीं और मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं। हम दोनों के विश्वास के बीच में जो ये जंग छिड़ी, उसमें जीत चाहे किसी की भी हो, अब ये फैसला मैं भगवान पे छोड़। अब तो ऐसे लगता है कि ये भगवान भी मुझसे रूठ गया है। तू ऐसा मत बोल चंदा, तुझे पता है तेरा भाई जीते जी मर जाएगा। ये तो ये बात तेरे और मेरे बीच में कि सोच, अगर ये बात बाबूजी को पता चली तो? भैया, भैया प्लीज, अब मेरी जिंदगी बस आपके हाथों में है। मैं राजन के बिना नहीं जी सकती। अच्छा चल, नीचे चलते। अरे एक बात बता, मुझे अपने भाई पे भरोसा तो है ना? चल, सब ठीक हो जाए, बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक हो जाए। क्या हुआ? तो प्यार करने वालों को समझाना बड़ा ही मुश्किल काम है। बात बात पे रो पड़ती। बहुत प्यार करती है वो राजन से। बस मुझे इस बात का पता लगाना है कि क्या राजन भी उससे उतना ही प्यार करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजन अपनी बहन अंजलि की मौत का बदला लेने के लिए प्यार का नाटक कर रहा हो? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसा चंदा ने मुझे बताया, उससे तो यही लगता है कि दोनों सहयोग से मिले हैं। बच्ची का एक्सीडेंट होना, चंदा उस घायल बच्ची को हॉस्पिटल ले गई और सहयोग से वहां राजन ही डॉक्टर है। इन सारी घटनाओं को राजन कैसे प्लान कर सकता है? राधा, तुम सही कह रहे हो, पर फिर भी मैं राजन से मिलकर एक बार अपने यकीन को पक्का कर लेना चाहता हूं। क्या राजन भी चंदा से उतना ही प्यार करता है जितनी चंदा राजन से? चंदा की बातों से तो ऐसा ही लगता है। वो आपसे ज्यादा राजन को जानती है। वो सयानी हो गई है। इंसान को परखना उन्हें अच्छे से आता है। राधा, मुझे चंदा की योग्यता पे शक नहीं, पर शायद मेरे अंदर का भाई मुझे बार बार बोल रहा है कि एक बार राजन को परख लेना चाहिए। पर कैसे, ये मुझे समझ नहीं आ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बार राजन से मिल लें? क्या ये संभव है? सब कुछ संभव है। आप इलाहाबाद जाके राजन से मिलिए। आपको ये तो पता होगा ना कि राजन का वहां हॉस्पिटल है। लेकिन क्या वहां मिलना ठीक रहेगा? अगर कोई बात बिगड़ गई तो? ये सारी बातें तो कहीं बाहर मिलकर भी तो की जा सकती है। आप कोशिश करके तो देखिए। मुझे पूरा विश्वास है
इन सब का अच्छा परिणाम ही मिलेगा। ठीक है राधा, मैं चंदा के लिए और तुम्हारे विश्वास पर ये सब करता हूं। मैं अपनी बेटी से जाके बात करता हूँ, चेहरा पढ़ना आता है मुझे। आप कब से चेहरा पढ़ने लगे? गोपाल का चेहरा तो आज तक नहीं पढ़ा आपने। चंदा मेरी बहना। चंदा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही वो। लता नाश्ता लेकर गई है। बाबूजी, आज मैंने उनकी पसंद का ही नाश्ता बनवाया है। चंदा ने नाश्ता किया कि अभी तक नहीं? नाश्ता तो मैंने दे दिया है, पर उन्होंने खाया नहीं अभी। बहू, हमारी चंदा को किसी की नजर लग गई है। जो आज स्वभाव है उसका, कभी पहले देखा उसका ऐसा स्वभाव? अरे अब तक तो उसने पूरे घर को फुटबॉल का मैदान बना दिया होता। एक पल उसके पांव नहीं ठहरते थे। खुद तो दौड़ती थी और दूसरों को भी परेशान करती थी। हाँ माँ, चंदा मेरी ऐसी नहीं थी, बहुत बदल गई है। अरे क्या बदल गई? कुछ भी कह रही हैं आप। मैं अपनी बेटी से जाके बात करता हूँ, चेहरा पढ़ना आता है मुझे। अच्छा, आप कब से चेहरा पढ़ने लगे? गोपाल का चेहरा तो आज तक नहीं पढ़ा आपने। अरे तू कहाँ खो गया? हाँ? बेटा, मुझे पूरा विश्वास है हमारी चंदा एकदम ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी? बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। कहो तो मैं जाके बात करता हूँ उससे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी मुझसे कुछ नहीं छिपाएगी। नहीं नहीं बाबूजी, हम सब है ना, तो आप क्यों फिक्र करते हैं? वैसे भी उन्होंने थोड़ा बहुत तो खाना पीना शुरू कर ही दिया है। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, हम सबसे ज्यादा धैर्य तो राधा बिटिया में है। देखो कितना भरोसा है इसमें। वाह। भरोसा तो हमें भी है, लेकिन उस कारण को दूर करना होगा जिसकी वजह से मेरी बेटी खुलकर जी नहीं पा रही है। तो जाइए और उस कारण का पता लगाइए। क्या होता है ना, छोटी छोटी जो समस्याएं होती है ना जीवन की, वो आगे जाके ना विकराल रूप ले लेती हैं। अपनी कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। नहीं मेरी बिटिया, क्या हो गया तुम्हें? जो लड़की अपने बाबूजी को देखकर सीने से लिपट जाती थी, आज वो रस्म कैसे भूल गई? हाँ? देख बेटा, इसका मतलब ये है कि कोई बात ऐसी है जो अंदर ही अंदर तुझे खा रही है ना? अरे चंदा की माँ, तुमने बताया कि नहीं कि हमने कितना सुंदर लड़का ढूंढा है इसके लिए? बताओ।
मेरी बहना। तो जल्दी से बता दे। अरे तो अपने बाबूजी को नहीं बताएगी, किसको बताएगी? चंदा बिटिया, चलो बस करो, रो मत। ये बेटा रो मत। कितनी बदल गई बेटा। देख, मैंने तुझे कॉलेज भेजा था पढ़ाई करने के लिए, तो कौन सी उदासी लेकर आ गई है? चल एक बार हंस दे। अरे अपने बाबूजी के लिए हंस दे एक बार बेटा। चल हंस दे, एक बार हंस दे। देख, मैं अपनी चंदा को हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूँ, हमेशा हंसते हुए। अब देखना, वो दिन दूर नहीं जब रोते हुए तुझे यहां से हम विदा करेंगे, तो अपने ससुराल चली जाएगी, तो वो समय नजदीक आने वाला है। और उससे पहले तो ऐसा रोएगी तो तेरे बाबूजी पे क्या गुजरेगी? एक बार हंस देना बिटिया रानी। मत रो बेटा। ये बेटा सुनना, मत रो। देखो, अपनी माँ के बारे में सोच। आपको ऐसे हालत में देखकर भी मुझे खुश रखने की कोशिश करती है। अब सोचो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता, समझी तू? अरे ये क्या, मुझे कहकर आए थे कि मैं चंदा को देखकर आता हूँ कि उदास क्यों है, और यहाँ आकर खुद ही उसे रुलाने लगे। देखा, अब आपकी माँ भी मुझ पर किस तरह का इल्जाम लगा रही हैं। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग परेशान ना हो, बस ऐसे ही मन नहीं होता कि। देखो, सबसे पहले रोना धोना मत कर। अरे चंदा की माँ, तुमने बताया कि नहीं कि हमने कितना सुंदर लड़का ढूंढा है इसके लिए? बताओ। एक तो ऐसी ही चंदा उदास है, और आप ये सब बातें करके उसे और उदास कर रहे हैं। अरे जब ससुराल जाना होगा तब जाएगी, उसे अभी से इस बात का एहसास क्यों दिला रहे हैं? मुझे लगा कि ससुराल का नाम सुनकर ये हंस पड़ेगी। अब बस भी कीजिए, वरना मैं रो दूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। अरे एक रोंदू को तो संभाल नहीं पा रहा हूँ, अगर दूसरा रोंदू शुरू हो जाएगा तो भगवान ही मालिक है, मैं चला यहाँ से। अपनी बेटी को तुम ही संभालो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठाकुराइन, मैं अपने बेटे राजन को अच्छी तरह जानता हूं। वो अपने पिता के निर्णय को आंख मूंद कर मान लेगा। मैं तो कहता हूं तुम एक बार चंदा से खुद कह दो कि तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं, तो शायद वो तुम्हें भूल जाए। सावधान हो जाइए, इस घर का मौसम बदलने वाला है।